हालेलुया। यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ रहे हैं और आज मदर्स डे है, माओ का दिन है, तो माओ के दिन के लिए बाइबल क्या कहती है उससे हम सीखेंगे। दुनियावी रीति से तो हम जानते ही हैं कि लोग अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे या फिर कुछ ग्रीटिंग दे दिया, कुछ तोहफा दे दिया, कुछ खाने के लिए दे दिया, इस तरह से ये चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, पर बाइबल उसके विषय में क्या बताती है उसको हम देखेंगे। यहाँ नीति वचन 1:8 में लिखा है, कुछ लिखा है, मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। ओके, माता और पिता लिखा है, पर चूंकि जब पिता का दिन आएगा, फादर्स डे का, तब बात करेंगे। अभी माता को ले लेते हैं। यहाँ लिखा है कि और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हालेलुया। यहाँ हम इस वचन को पढ़ा, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। जब यहाँ परमेश्वर ने निर्देश दे दिया है, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक वचन, जो ये वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हमने जब इस वचन को पढ़ा तो ये हमको आशीष देता है, हमको बुद्धि देता है। और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, उसको इग्नोर मत करना। तेरी माँ जो कहती है उस बात को मानना। तब हम देखते हैं कि माँ की बात को हमको मानना है, ये परमेश्वर ने कहा तो ठीक हो गया। अब जब रिबेका अपने दोनों बेटों को साथ रखती है, लेकिन जब आशीष देने की बात आती है, इसहाक बड़े बेटे को बोलता है तो ऐसा ऐसा कर, कहानी को आप लोग जानते हैं, तो मेरे लिए खाना तैयार करके लेकर के आ, और पता नहीं मेरी आंखें कब बंद हो जाए, क्योंकि मैं बुजुर्ग बूढ़ा हो चुका हूँ, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। क्योंकि दुनियावी रीति से पिता की बात पगड़ी बड़े बच्चे को ही बंधती है, और वही उसकी आशीष भी दी। लेकिन छोटी सी बात हम यहाँ देखते हैं जो बहुत बड़ी है और खतरनाक है। क्या यहाँ उत्पत्ति 27 अध्याय में जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि रिबेका सुन लेती है कि तेरे पापा इसहाक ने एसाव को बोला कि तुझा ऐसा ऐसा कर। अब तो मैं तुझे कह रही हूँ कि वो आशीष को नहीं, तुझे मिलनी चाहिए, और तू फटाफट ऐसा कर, 2 बकरी के बच्चे ला, उसको तैयार कर, मैं खाना बना कर दूंगी अच्छा सा, और तू अपने पापा के पास लेकर के जाना, और आशीष तू ही लेना। वो कहता है कि माँ, जब मैं पापा के पास जाऊंगा तो वो तो मुझे पहचान लेंगे, क्योंकि बड़े भाई की जो शरीर है उस पर तो काफी बाल है, रुएदार है, और मेरी बॉडी चिकनी है। अब वो देख नहीं पाते, धुंधला उनको दिखता है, अलग बात हो गई। पर जब वो हाथ लगाएंगे चेक तो करेंगे। आवाज भी चलो थोड़ी सी बदल सकता हूँ, ठीक है ना, फिर क्या होगा। उसने कहा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी, मैं तुझे बकरी के बच्चे की खाल तेरे हाथ पे ऐसे करके बांध दूंगी। तो ये भी हमने देखा, चलो इस तरह करा। तो वो लड़का क्या लगा, माँ अगर पापा को पता चल गया तो पापा तो फिर क्या करेंगे, फिर आशीष थोड़ी देंगे, फिर तुम्हें श्राप देंगे। तो माँ बोलती है यहाँ जो 27 में, उत्पत्ति 27:13 में माँ बोल रही है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अगर वो श्राप भी देंगे, अगर तो पहली बार तो पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो श्राप देंगे, वो श्राप तुझे नहीं मुझे लगे। तो इसमें कौन सी फायदे की बात है भाई इस माँ के लिए? सिर्फ एक मोह, छोटे से प्यार है, बड़े से कम है, बहुत ज्यादा ऐसा पाया जाता है ना, बहुत ज्यादा इस तरह का पाया जाता है। अब ये अगर ये बेटा अपनी माँ की बात को मान रहा तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि नीति वचन में जो पहली आयत को हमने पढ़ा, ये बच्चे अपनी माता की शिक्षा को, आज्ञा को बिल्कुल मत छोड़, मत तज। हमने इसको पढ़ लिया, तो प्रभु तेरा धन्यवाद सारी बातों के लिए। अब जब ये माँ ही सिखा रही है, और आज हम जो लोग इस दिन को मनाते हैं, हैप्पी मदर्स डे, माँ का दिन है, माँ के दिन को मनाया जा रहा है, हमने इसको देख लिया कि यार फिर माँ तो गलत काम सिखा रही है, और वो भी कौन? इब्राहिम के परिवार की, अब्राहम के इकलौते बेटे की बहू, जिसको बड़ी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करके ढूंढा गया, और बहुत स्पेशल आई गई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी टेस्ट मनी इससे पहले इसकी। पर जब इसके यहाँ बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद छोटे से मोह है, 2 बड़े से नहीं है, और धोखेबाजी सिखा रही है। तो इस कहानी को जब देखते तो हमको बड़ा दुख होता है। और दूसरी कहानी मरकुस 6:22 में हम लोग देखते हैं, हेरोदियास की पत्नी, हेरोदियास की बेटी एक वो नाच कर दिखाती है, मतलब एक नृत्य करती है वो, और जो नृत्य होता है तो उसका पिता खुश होता है हेरोदियास। वो बोलता है कि बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मांग, तुझे क्या मांगना है, अगर तू आधा राज्य तक भी मैं तुझे दे दूंगा।
मांग तुझे क्या मांगना, मैं अपना आधा राज्य तक भी तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है। तभी अपनी माँ के पास जाती है, माँ को बोलती है मम्मा ऐसे करके मुझे बताया गया है, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले। अभी समझिएगा कि वो आधा राज्य देने के लिए तैयार है। और ये जो हेरोदियास की पत्नी है, ये उसके छोटे भाई की पत्नी थी। उसका भाई उसको जबरन रख लेता, ये साथ रहते हैं, ये रिश्ता सही नहीं था। उसके बाद इसकी अपनी एक बेटी भी है। अब ये एक मिनट के लिए विचार करे कि यार मेरा जीवन तो नर्क वाला हो ही गया, मैंने अपने पति को छोड़ा, मैंने गलत काम किया और कोई इज्जत नहीं है, कोई बात अच्छी नहीं है तो बहुत ही गलत है। कम से कम मेरी बेटी अच्छे जीवन को जी सके तो उनको बोल कि मुझे आधा राज्य दे दो। ये भी बोल सकती थी, लेकिन उसे ये ना बोल करके क्या कहा, तो बोल कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर चाहिए। तो अब जब नीति वचन में हमने पहले को पढ़ा कि अपनी माँ की शिक्षा को ना तज, जो वो कहे उसको मानना है, इसने तो बेटी ने तो बिल्कुल सही किया। पर क्या ये माँ सही कर रही है? तो जब उसकी माँ ही उसको ये सब सिखा रही है, दुष्टता कौन सिखा रही है? माँ। धोखाधड़ी किसने सिखाई? माँ ने, ठीक ना। गर्दन किसने मांगी? बोला भाई गर्दन के लेकर क्या, तो माँ ने सिखाया। हम पहले वचन को हमने पढ़ा ही है कि अपनी माँ की शिक्षा को ना तज। तो ये जो बच्चे इन्होंने अपनी माँ की बातों को माना तो ठीक किया। अब जो हम लोग यहाँ दूसरा इतिहास 22:3 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आहब के घराने का था और वो गलत चाल चलता था, क्योंकि उसकी माँ उसको दुष्टता सिखाती थी। ये दूसरा इतिहास 22:3 में लिखा है कि क्योंकि उसकी माँ उसको दुष्टता सिखाती थी। तो एक तरफ एक पहलू हम ये वाला देख रहे हैं कि वो दुष्टता सिखाती थी, और पहले वचन में जो हमने नीति वचन 1:8 में पढ़ा है कि और अपनी माँ की शिक्षा को ना तज। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बच्चे बात को मान रहे तो ठीक कर रहे हैं। फिर यही बात आती है कि एक अच्छी माँ जब होती है तो बच्चे की अच्छी परवरिश करती है। जब एक अच्छा पिता होता है, अच्छी गृहिणी होती है, तो वो अच्छी शिक्षा दे पाती है। अभी हमने जो इस बात को हम लोग देख रहे हैं, एक हमारे भारत में ही एक इतिहास है जो स्कूल की पुस्तक में भी आती है कि एक बार एक छोटा बच्चा था और वो एक चम्मच को चुरा कर ले आता है, पड़ोस में से चम्मच ले उठा लाया, ऐसे ही उस टाइम उसको चोरी नहीं कहेंगे, ऐसे जेब में डाल लिया, बातों बातों में ले आया। तो जब वो लेकर के आता है पहली बार, उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती। अगली बार स्कूल जाता होगा, एक पेंसिल चुराता होगा, फिर वो रबड़ चुराता होगा, फिर शॉर्पनर चुरा कर लाता होगा, फिर वो बुक उठा कर ले आता होगा। ऐसे धीरे 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 वो करता रहा। अब वो बच्चा ये छोटी छोटी हरकत करके एक दिन बड़ा गुनहगार बन जाता है, और जब उसको फांसी दी जाती है तो वो कहता है, उसे कहा जाता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है? वो अपनी माँ से मिलना चाहता। तो हो सकता है कि वो अपनी माँ से कह रहा हो कि माँ, अब वो रो रही होगी, माँ बेटा क्या हो गया, तुझे फांसी दी जा रही है, हमारा क्या होगा, अब तो हम बर्बाद हो गए, इस तरह से वो रो रही होगी। तो उसने कहा होगा, माँ अगर उस पहले दिन जब मैंने पहली गलती की थी, जाने में या अनजाने में, मुझे तो नहीं पता था पर आप तो जानती थी सही और गलत को, तो आज ये रोने वाली बात नहीं होती। तो हम इतिहास में देखते कि वो अपनी माँ का कान काट लेता है, और वो बच्चा बड़ा होकर के कौन बना? सुल्ताना ठाकुर। ये जो हम लोग दूसरा इतिहास 22:3 में पढ़ रहे हैं कि और उसकी माँ उसको दुष्टता सिखाती थी। और जब हेरोदियास की लड़की नृत्य कर रही थी, उसने जब नृत्य से आनंदित हुआ, उसने कहा, मांग बेटी तुझे क्या मांगना। और इसकी माँ ने इसको क्या कहा? इसने आधा राज्य नहीं लिया, है ना। इसने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर लेकर के आ। आप समझिएगा ये कितनी बड़ी मूर्खता। और रिबेका एक माँ थी, एक धर्मी परिवार से, अब्राहम जिसको कहता, और अब्राहम उसका दोस्त गिना गया परमेश्वर का। उसका एक बेटा, उसके द्वारा जो आशीष थी पत्नी, उस पत्नी ने क्या किया? एक माँ अपने बच्चे को धोखाधड़ी सिखा रही है, तो बेटा तो बोल रहा है कि नहीं माँ ये गलत है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं दोषी ठहराया जाऊंगा, पापा देख लेंगे, फिर आशीष नहीं मिलेगी, फिर श्राप ही मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? मूर्खता। तो जो मदर्स डे है, बाइबल क्या बताती है? यहाँ अच्छी माएँ भी हैं, बुरी माएँ भी हैं। हमको ये देखना सही क्या है। अगर आप बाइबल की माओ को देखेंगे तो रिबेका की गिनती तो बहुत अच्छों में आती है, लेकिन उसने क्या शिक्षा दी? तो हमको फिर भी इस बात पर ध्यान नहीं देना कि रिबेका एक धर्म
धर्मी थी, वो अब्राहम के परिवार से थी, इजहाक की पत्नी थी। अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर बोल करके हम प्रार्थना करते तो भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना परमेश्वर पे। हाँ, माँ की शिक्षा को ना तज ये कहा गया है, पर कितने हिसाब में अगर माँ गलत बोल रही तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, और या फिर बाइबल से मैच करेंगे। क्या बाइबल ऐसा बता रही है? धोखा गलत है। 10 आज्ञा आ चुकी थी, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, तो दूसरे के घर का लालच ना करना, इसमें लिख दिया गया हमको। तो जब हमको दिया गया कि लालच ना करना, तो बोल सकता था, हालेलुया। पर हम कहें कि उस समय तक तो ये 10 आज्ञाएं नहीं आई थी जब रेबिका ने ये गलती की, लेकिन धार्मिकता तो थी, खुदा तो था। अब्राहम जब दोस्त गिना गया, इसका मतलब ईमानदारी तो थी। और इसी का रिबिका का ही पोता जब यूसुफ आया, जब यूसुफ पैदा हुआ और उसको बेच दिया गया, तो वो व्यभिचार से भागा। अभी भी 10 आज्ञाएं नहीं आई थी, वो व्यभिचार से भागा, गलत काम से भागा। तो उसको शिक्षा कहां से मिली होगी? उसकी मां राहेल ने दी होगी। कहां से मिली उसको? ठीक है ना, इस चीज को हम समझ सकते हैं। उस समय नहीं आई थी, लेकिन तो भी उसने गलती की। अब हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं कि हम फिर उसमें क्या करें, हमने तो 2-3 कहानियां पढ़ी हैं बाइबल से, तो गलत है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर ने किसी भी बात पे पर्दा नहीं डाला, और आखिरी किताब का नाम है प्रकाशित वाक्य, प्रकाश डालना। यदि कोई चीज अंधेरे में है तो उस पर प्रकाश डालना, खोल करके बताना, कुछ भी नहीं छिपाना है। परमेश्वर इसको छिपा सकता था कि दाऊद ने एक बार एक औरत के साथ ऐसा किया था, छिपा सकता था, लेकिन नहीं छिपाया। परमेश्वर छिपा सकता था कि वो लूत जब नशा करके नशे में ज्यादा हो गया, उसकी बेटी बारी बारी करके उसके साथ सोती है, ये छिपा सकता था, लेकिन उसने नहीं छिपाया, बिल्कुल खुलकर हमारे सामने रख दिया कि दारू ऐसी गंदी चीज, हमको ऐसा काम नहीं करना है। एक माँ ने मुंह में आकर के अपने छोटे बेटे को धोखाधड़ी सिखाई, और दोनों भाइयों में लड़ाई पैदा कर दी, और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़े वाला चिढ़ गया, तो उसका खून का प्यासा हो गया, और उस शिकारी था, उसको मार भी देता। चलो आगे कहानी परमेश्वर ने बदल दी, कोई बात नहीं है, लेकिन माँ ने क्या सिखाया? तब हमको क्या सीखना है? एक कहानी ये है, एक ये है। तुम दूसरी कहानी को निर्गमन 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि मूसा की माँ, उस समय एक फरमान जारी हुआ कि फिरौन राजा ने देखा कि इजरायली बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये बढ़ गए और कभी इलेक्शन हुआ तो सारे वोट उसको देंगे, तो वो लोग जीत जाएंगे, वो उन पर राज्य करेंगे। इसलिए इनकी बेटी जब पैदा, उनको तो जिंदा रखो, और जब बेटे पैदा हो तो उनको नील नदी में ले जाकर के फेंक दो। लंबे समय तक ऐसा चलता रहा, बेटे पैदा होते नील नदी में फेंक दो, बेटा पैदा हो नील नदी में फेंक दो। पर जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी माँ ने विचार किया, वो धर्मी थी, विश्वासी थी। अब धर्मी तो रिबिका भी थी। अब वो धर्मी कैसी थी? उसने बच्चा जब हुआ किसी को नहीं बताया, 3 महीने तक उसको अपने पास रखा, पर जब वो उसको और छिपा ना सकी तो उसने एक निर्णय लिया। हालेलुया। उसने एक निर्णय लिया, इस मां ने एक निर्णय लिया। उसने एक सरकंडे की लकड़ी की टोकरी बनाई, टोकरी बना करके चिकनी मट्टी रखी ताकि जिसमें पानी ना भर सके, और बड़े आराम से ले जा करके इसने पानी में रख दिया। जब परमेश्वर बोलता है, कहता है कि तुम पत्थर को हटाओ, लाजर को मैं जिंदा कर दूंगा, कुछ अपना विश्वास तो दिखाओ। पहले वालों का विश्वास था, राजा ने कह दिया और बस बेटे को फेंक दो, बेटा पैदा होता तो फेंक देते थे, बेटा पैदा होता तो फेंक दिया करते थे। अब जब इसकी बारी आई तो इसका विश्वास था, मेरा परमेश्वर अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर, वो खुदावन हमको बचा सकता है, वो हमको संभाल सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्या तो विश्वास करता है? मेरा परमेश्वर, मेरा खुदावन अब्राहम को कहता है कोई बात नहीं। जब वो 99 वर्ष का हो गया तब उससे कह रहा है, कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, यही मेरा नाम है, मेरी उपस्थिति में चला सिद्ध होता चला जा, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता चला जा। ये स्मरण कर रही होगी, अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो जो हमको बचाता है। इसने अब राजा के फरमान पर विश्वास नहीं किया। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, ये तो गड़बड़ी करे, कोई बात नहीं, ये जो हो रहा होने दो, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे है। क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। सहायता मुझे कहां से मिलती है? यहोवा ही से मिलती है। इसने एक निर्णय लिया, इसने टोकरी तैयार की और जाकर के इस तरह रखा। अब इसका मतलब क्या था? इतना काम मैं करूं, आराम से रख दूं और यहां से इसको मैं बहा दूंगी। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और टोकरी को
किसी के हाथ पकड़वा देगा और वो उसका पालन पोषण करेंगे। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने पत्थर को हटा दिया। यीशु मसीह ने आकर के लाजर को कहा, लाजर बाहर आ जा। ये एक माँ थी जिसने ऐसा विश्वास दिखाया और आगे चल करके इसने विश्वास दिखाया। परमेश्वर ने हुक्म किया फिर उनकी बेटी को चल जा करके नहा। उसी समय वो नहाने आई और जब नहाने तो उसने देखा कि बच्चा टोकरी में है। बच्चा पास लाया गया, देखकर देखा ये तो किसी इब्री का है, ये तो किसी क्रिश्चियन का बेटा है और उसके बाप ने फरमान जारी कराया था, इसका मतलब वो हमारे विरोध में है। अब उन्हीं को मारना था। ये अपने बाप को जाकर बताती है, पापा पापा देखो किसी ने अपने बच्चे को 3 महीने तक जिंदा रखा, देखो इसे, चलो इसे मार दो फटाफट, इसे मार दो चलो। लेकिन वो क्या करती है, उसकी माँ बन जाती है, उसका पालन पोषण करने लगती है। और होता यह है कि उसकी मूसा की बहन मरियम दूर खड़ी होकर देखती है क्या होता बच्चे के साथ, और उसने देख करके क्या कहा, जब वो पास में गए तो कहने लगे तो किसी इब्री का बच्चा लगता है, तो किसी दाई को बुलाया जाए जिसका पालन पोषण करे। वो लड़की कहती क्या मैं किसी इब्री स्त्री को लेकर आऊं क्या, और अपनी माँ को लाती है और उसको दूध पिलाती। जब तू विश्वास करती है, तूने विश्वास किया, एक अच्छी शिक्षा को लेकर के चले। गर्भ में थी, प्रार्थना करती गई, प्रभु बेटी होगी तो इन दरिंदों के हाथ लग जाएगी, जवान होगी तो कोई क्या होगा, क्योंकि हम तो गुलाम हैं। और बेटा हुआ तो उसका शैम्बल का बच्चा भी मार दिया, दाऊद का, मस्का, मतलब जो नाम उस समय हुआ करते थे उन्होंने सबने, उसका बेटा उन्होंने नील नदी में फेंक दिया, उसने फेंक दिया। इसने सोचा होगा क्या किया जाए, ये प्रार्थना के परमेश्वर बेटी होगी तेरा धन्यवाद, और बेटा होगा प्रभु तू संभालेगा। बेटा हुआ प्रार्थना की, क्योंकि धर्मी घराने से थी, पर रिबिका भी तो धर्मी घराने से थी। हालेलुया। हम हेरोदियस की पत्नी की बात करें, वो 2 नंबर की थी, गलत थी, उसके विचार गलत थे, ठीक है, पर ये तो धर्मी थी। अब इसने मूसा की माँ ने काम करना शुरू किया, अपना छोटा सा विश्वास दिखाया, और परमेश्वर यही कहता तुम मुझे विश्वास दिखाओ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। क्या तुम विश्वास करती है? हाँ, कोड़ी आयुष में देने के बाद प्रभु हम चंगा होना चाहते, जैसे तेरा विश्वास के साथ हो जाएगा। वो चंगे हो गए, तुरंत अंधे देखने लगे। तो तेरा विश्वास क्या? मेरा विश्वास है कि मेरा बच्चा मरेगा नहीं, ये अद्भुत होगा ये। और वो अद्भुत हुआ। उसी माँ ने दूध पिलाया और उसने क्या कहा, तू इसको दूध पिलाया करेगी और मैं तुझे मजदूरी दूंगी, तनख्वाह दूंगी। अब जब इसने अपने बच्चे को बचाना चाहा, खुद नहीं बचा सकती थी, विश्वास दिखाया, प्रार्थना करना शुरू किया, और प्रार्थना करके इसने क्या साबित किया, मेरा खुदावंद यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, वो कुछ भी कर सकता है। आगे जब बच्चा गया तो उसका पालन पोषण हुआ। अब पहली माँ, ये विश्वास करने वाली माँ ने अपना काम पूरा किया जो परमेश्वर ने किया। क्या तो विश्वास करते हैं? तो जैसा तेरा विश्वास, जो उनका विश्वास था नील नदी में फेंक दो, उन्होंने फेंक दिया। तेरा विश्वास है नहीं फेंकूंगी तो ठीक है, पर मैं संभालूंगा, और उसको संभाला गया। फिर उसकी परवरिश कौन करती है? सिंगल मदर, सिंगल मॉम, वो जो फिरौन की बेटी थी वो पालन पोषण करती, वो उसको अच्छी शिक्षा देती है। हालेलुया। तो यहाँ से हमको सीखने को मिलता है कि विश्वास तेरा कैसा है, तेरा विश्वास कैसा है। एक बच्चा था, इतिहास है, एक बच्चा था, उसको स्कूल से एक चिट्ठी दी जाती है कि ये चिट्ठी लो, अपनी माँ को दे देना। वो चिट्ठी अपनी माँ के पास लेकर के जाता है और वो माँ पढ़ती है। पढ़ने के बाद बच्चा पूछता माँ इसमें क्या लिखा है? वो बोलती है इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही जीनियस है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और हम इसको पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास इतने अच्छे टीचर नहीं है, इसको आप ही पढ़ाओ। बच्चा कहता ठीक है। उसके बाद लंबा समय हो जाता है। एक दिन उस चिट्ठी को ये लड़का अलमारी में देखता है, उसको पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा नासमझ है, मूर्ख है, निर्बुद्धि है, ये पढ़ नहीं सकता, इसलिए इसको स्कूल कल से मत भेजना, मतलब कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया। अब समझिएगा चिट्ठी में क्या लिखा था, नेगेटिव बातें। लेकिन माँ ने क्या किया, माँ ने क्या बताया, बेटा तू जीनियस है, तू इंटेलिजेंट है, तुझे पढ़ाने के लिए ना वहाँ कोई इतना अच्छा टीचर नहीं है। उसने ये बात बोली और इसमें लिखा है कि देखो उसने क्या बात कही माँ ने कि अब से टीचर ने, प्रिंसिपल ने ये कहा कि तुम इसको घर में पढ़ाओ। ऐसा कोई टीचर ने कहा अब से मैं तुझे पढ़ाऊंगी, और वो उसको पढ़ाती है। और वो बच्चा दुनिया का महान साइंटिस्ट,
एल्बर्ट आइंस्टाइन बना। हालेलुया। समझिएगा इस चीज को। एक माँ जिसने अपने बच्चे को गलती करने पर नहीं रोका, तो वो बड़ा होकर के क्या बना? डाकू बना। एक माँ जिसको बता दिया गया तेरा बच्चा निर्बुद्धि है। अब यहाँ की माओ को बहुत ज्यादा, मैंने कई बार नोट करते हैं इस बात को, कि किसी ने कुछ स्कूल से कुछ शिकायत आई है, तू पढ़ नहीं रहा, थप्पड़ मारे, चप्पलों से मारा, तू पढ़ नहीं रहा, तू ऐसा, ये वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। जब बता दिया गया तुम्हारा बच्चा निर्बुद्धि है, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने क्या विश्वास किया? उसने कहा कोई बात नहीं, मैं शुरू करूंगी। उसने पढ़ाना शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी ये हिस्ट्री है। अब बताइए, एक माँ ने जब ये निर्णय लिया, आज जब इस बात को देखते हैं, एक माँ ने निर्णय लिया, तो निर्णय क्या था? मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। ये माँ का निर्णय था। और जहां सुल्ताना डाकू बना, वो भी माँ, उसके पीछे भी माँ थी, एक अच्छी माँ, एक गलत माँ, दोनों की सोच। पहले हमने क्या देखा? मूसा की माँ एक अच्छी माँ, मूसा की माँ एक अच्छी माँ, और जो हमने रिबिका देखी, याकूब की माँ को देखा, वो एक गलत सोच वाली माँ। और उसने अपने दोनों भाइयों को क्या कर दिया? एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। वहां उसकी सोच ने क्या कर दिया? और मूसा की माँ ने जब निर्णय लिया, तो एक नया नबी दिया गया जो इस्राएलियों को लेकर के चलता है। हालेलुया। ये कब होता है? कि जैसा तेरा विश्वास। तो मदर्स डे है, ये माँ के लिए है, माँ के लिए बहुत अच्छी